गांव में एक नामी हज्जाम था, रघु नाई। उसके पास बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन असली मसाला तो उसकी बातें थीं। वह बाल काटते काटते ऐसी कहानियां सुनाता कि आदमी कटे बालों को भूलकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। पर एक दिन उसके पास एक अजीब आदमी आया, लंबा चौड़ा, काले कपड़े पहने हुए, और सबसे अजीब बात उसकी मूंछें, लंबी घनी और किसी जादुई चीज की तरह चमकती हुई। रघु ने कैंची उठाई ही थी कि आदमी ने धीरे से कहा, सावधान, मेरी मूंछें जादुई हैं। अगर तुमने इन्हें गलत तरीके से छू लिया तो अजीबोगरीब घटनाएं होने लगेंगी। रघु चौंका। उसे लगा कि यह आदमी मजाक कर रहा है, मगर फिर उसने आदमी की आंखों में देखा। वहां अजीब चमक थी। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, यह नाई की दुकान है, कोई जादूगर का अड्डा नहीं। आदमी ने गंभीर होकर कहा, समझदारी इसी में है कि तुम इन मूंछों को मत काटो। रघु को तो अब और मज़ा आने लगा। उसने सोचा, चलो देख ही लेते हैं कि इस जादू की सच्चाई क्या है। उसने जैसे ही मूंछों पर कैंची चलाई, तभी जैसे ही कैंची मूंछों से छुई, दुकान में हंगामा मच गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, दुकान की कुर्सियां उलट पलट गईं, शीशे में अजीब सी चमक दौड़ने लगी, और सबसे चौंकाने वाली बात, रघु की खुद की मूंछें अचानक लंबी हो गईं। अरे बाप रे! रघु ने खुद को आईने में देखा। अब उसकी मूंछें उस आदमी की मूंछों जैसी हो गई थीं, बल्कि उससे भी लंबी। दुकान में बैठे बाकी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। रघु का दोस्त भोला बोला, अरे भाई, तूने कौन सा भूत छेड़ दिया? पर असली परेशानी तब शुरू हुई जब रघु की मूंछें अपने आप हरकत करने लगीं। एक मूंछ खुद ब खुद ऊपर उठकर उसके सिर पर लटक गई, दूसरी साइकिल के हैंडल की तरह घूमने लगी, और फिर रघु की मूंछें बस बढ़ती ही जा रही थीं। गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। कोई कह रहा था कि रघु पर भूत चढ़ गया है, तो कोई कह रहा था कि यह भगवान का चमत्कार है। गांव के पंडित जी ने आते ही कहा, अरे रघु, ये तो शनि का प्रकोप है, जल्दी से पूजा करवा। वहीं पप्पू हलवाई बोला, नहीं भाई, ये मूंछें ज़रूर किसी जादुई चीज़ की वजह से बड़ी हैं। मुझे 2 मिनट दे, मैं इन्हें घी में तलकर देखता हूँ। रघु चिल्लाया, अबे, मैं मूंछें तलेगा नहीं। सबने सलाह दी कि वो उस आदमी को वापस बुलाए, लेकिन समस्या ये थी कि वो आदमी था कौन और आया कहाँ से था। रहस्यमय आदमी की वापसी 3 दिन बीत गए। अब रघु की मूंछें इतनी लंबी हो चुकी थीं कि वो उन्हें 2 बार लपेटकर गले में मफलर की तरह पहनने लगा। अचानक एक रात उसके दरवाजे पर वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। मैंने कहा था ना, मूंछें मत काटो, रघु गिड़गिड़ाया। भाई, मेरी गलती हो गई, अब इन मूंछों को ठीक कर दो। आदमी मुस्कुराया और बोला, इन मूंछों का जादू बहुत खास है। अगर कोई इनका सही इस्तेमाल करे तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। रघु ने आंखें फाड़कर पूछा, मतलब? आदमी ने बताया कि ये मूंछें सिर्फ एक चुने हुए इंसान को मिलती हैं। जिसने भी इन्हें ईमानदारी और अच्छाई के साथ अपनाया, वह इनका मालिक बन सकता है। लेकिन अगर लालच किया तो ये मूंछें उसे तबाह कर देंगी। रघु ने सोचा, अगर मैं इनका अच्छा इस्तेमाल करूं तो? रघु ने अपनी जादुई मूंछों से अनोखे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन उसने गांव के पुराने कुएं में फंसे बच्चे को सिर्फ अपनी मूंछों से बाहर खींच लिया। कभी वो अपनी मूंछों को रस्सी बना लेता, कभी हवा में उड़ने का सहारा बना लेता। धीरे धीरे गांव वाले उसे मूंछों वाला महाशक्तिमान कहने लगे। उसकी दुकान भी और मशहूर हो गई। लोग सिर्फ बाल कटवाने नहीं, बल्कि उसकी जादुई मूंछों का तमाशा देखने आते। पर तभी शहर से एक बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने कहा, रघु, तुम अपनी ये मूंछें मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। रघु एक पल के लिए सोच में पड़ गया। इतने पैसे में वह पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता था। पर तभी उसे रहस्यमय आदमी की बात याद आई। अगर लालच किया तो मूंछें तबाह कर देंगी। उसने तुरंत इनकार कर दिया। जैसे ही उसने मना किया, उसकी मूंछें धीरे धीरे छोटी होने लगीं और आखिरकार वापस सामान्य हो गईं। रहस्यमय आदमी एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, तूने मूंछों की परीक्षा पास कर ली रघु। तूने लालच को हराया, इसलिए अब तेरा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। रघु ने देखा, अब उसकी मूंछें भले ही जादुई न रही हों, लेकिन वह खुद बहुत कुछ सीख चुका था। रघु फिर से अपने पुराने नाई के काम में लौट आया, लेकिन अब लोग उसे सिर्फ एक नाई नहीं, बल्कि एक महान इंसान की तरह देखते थे। और हाँ,
उसने अब एक नियम बना लिया था, कभी भी किसी अजनबी की मूंछों पर कैंची मत चलाना। हे,